बेटा आज बजट आया था और बजट में एक खास चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी जिसके चलते आज मैं एक बहुत बेहतरीन सा स्टॉक आपके लिए लेके आऊँ। ये वो स्टॉक है जो काफ़ी गिर चुका है, ऊंचाइयों से गिर कर खाक में आ गया है, लेकिन लगता है आने वाला साल इसके लिए बढ़िया होगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस स्टॉक को जानने के लिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब क्या किया है, फटाफट सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को दबा दो ताकि मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। हाय गाइस, आपका स्वागत है भाई, आपका 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 स्वागत है आपके अपने शो MKG टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज बजट पे भी चर्चा करेंगे पर पहले बात करते हैं MKJ स्टॉक टॉक्स की। तो मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूं जिसको देख के कई लोगों का तो दिल बैठ जाएगा, सर ये वाला, सर इसने बड़ा लुटाया है, सर इसने बड़ा लुटाया है। स्टॉक का नाम आपने ठीक पहचाना, अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड। नाम इसका जरूर राजा है पर इसने अपने इन्वेस्टर्स को बना रंक दिया है। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए भाई। ऐसे अच्छी लीडिंग कंपनी है और इसने जो है मतलब बैटरी के काम में अपने आप में लीडर है। ये लेड एसिड बैटरीज इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव एप्लीकेशन के लिए बनाती है और ये जब ईवी के चलते हुए ये दूसरी बैटरी भी बनाने में काम करने में लगे हुए हैं। और ये बहुत ओरिजिनल इक्विपमेंट सप्लायर है बड़े बड़े कंपनीज को, रेलवेज को, ऑयल एंड गैस कंपनीज को। अच्छी खासी इसकी प्रेजेंस है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 10,691 करोड़ का है। इतनी गिरावट के बाद करंट प्राइस जो है 626 के अराउंड है। इसका पीक जो है ना 52 वीक्स का 1,000 रुपये का, वहां से 40% गिर चुका है और अभी बॉटम बनाया था कुछ समय पहले 584 का। तो शेयर बढ़िया है। पी रेशियो देखिए कितना अट्रैक्टिव है, 16.1, बुक वैल्यू 256। अगर बुक वैल्यू को इससे कंपेयर करेंगे तो लगभग 2.3 टाइम्स है। डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है, 2.25%। रोस और ROE एक्सेलेंट है। फेस वैल्यू शेयर की 10 है। अब बात करते हैं प्रोस की। कंपनी जो है डेट फ्री है, अच्छा क्वार्टर देने की उम्मीद है और डिविडेंड अच्छे से बांटती है। अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर्स के पास 28% शेयर्स हैं, FS के पास 19.8 है, FIs ने सारा माल अपना अनलोड कर दिया है, DIs ने भी अपना अनलोड कर दिया है 15.424 से 11.68 और सारा माल पब्लिक ने पकड़ लिया है। जब कोई माल पब्लिक के पास जा रहा होता है समझिए शेयर पिट गया है। तो मुझे लगता है अब शायद रिवर्सल आए अब आने वाले वक्त में पब्लिक बोर हो चुकी है, अपना माल बेचेगी और FIs DIs इकट्ठा करेंगे। तो अब बात करते हैं इसके चार्ट की। तो देखिए इसने बड़ा जिगजैग मूवमेंट दिखाया है, लेकिन आप देखेंगे अब फिर रिकवरी के मूड में आ गया, पर कोई गारंटी नहीं है, ऊपर जाके फिर गिर सकता है। पर अपने रडार पे रखिए। शेयर मुझे ठीक ठाक लग रहा है। मेरे पास इसके कम से कम उसी 4,000 क्वांटिटी है। अब अगर आप MACD चार्ट पे देखेंगे तो बेयरिश क्रॉसओवर लगातार कमजोर हो रहा है 3 दिन से और RSI भी इंप्रूव होकर 49 पर आ गया। तो भाई मैंने आपके निगाह में एक बढ़िया स्टॉक डाल दिया है। अब कब खरीदना है नहीं खरीदना ये आपकी चॉइस है। एक साल से तो लगातार गिरावट दिखा रहा है जिसके चलते 1,009 से गिरता गिरता 584 पे आ गया। इस वक्त अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर 5 ईयर्स देखेंगे तो खास कोई परफॉर्मेंस नहीं है, यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस दी थी, अदरवाइज 5 ईयर की भी रिटर्न बेकार है। यानी इस स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अंडर परफॉर्म किया है। अगर आप लाइफ टाइम रिटर्न देखेंगे तो भागता है तो ऐसे गोली की तरह भागता है। हो सकता है आपकी बार भागे तो इसी तरह से गोली की तरह भागे और 1,500 का लेवल भी काट दे। हो सकता है, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी 50 की, यानी देश की आन बान शान और हमारी निकाल रही है जान निफ्टी 50। तो आज निफ्टी 50 जो है बढ़िया गैप अप ओपनिंग करता है। कल बंद हुआ था 17,339 पर, आज खुलता है 17,529 पर, लगभग 200 पॉइंट ही कह लीजिए गैप अप ओपनिंग। भाई साहब उसके बाद ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर बजट पेश होता है। लोग कहते हैं ये बजट वो बजट। अब बजट मैं बताऊं मेरे हिसाब से बिल्कुल लैक लस्टर था, बजट में कुछ नहीं था। लोग जरूर कह रहे हैं भाई साहब बजट बहुत बढ़िया था, पूछिए क्या बढ़िया था, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं था। अबे इस माहौल में नेगेटिव की उम्मीद ही क्यों कर रहे हैं हम? इस माहौल में हम पॉजिटिविटी की उम्मीद कर रहे हैं।
यार ये आदमी बड़ा अच्छा है, अच्छा इसने क्या किया यार, मैं इसके घर गया, इसने बड़ा बड़ा मज़ा आया इसके घर, इसने क्या किया यार, कुछ नहीं किया, इसने चाय पिलाई नहीं, चाय नहीं पिलाई, इसने खाना खिलाया नहीं, खाना नहीं खिलाया, फिर इसने क्या किया यार, इसने कोई गंदी हरकत नहीं करी, मुझे गाली नहीं दी, बड़ा अच्छा आदमी यार, बड़ा मज़ा आया, बहुत ही नाइस आदमी है। अब ये बताओ, आप किसी के घर जाते हैं, वो गाली नहीं दे रहा है तो नाइस हो गया, ना चाय पूछ रहा है, ना पानी पूछ रहा है, ना बिठा रहा है, कुछ भी तो अच्छा नहीं कर रहा, हम कह रहे हैं वो उसने बुरा नहीं किया इसलिए बहुत बढ़िया है। ऐसे थोड़ी होता है। इस वक्त मेरे हिसाब से बजट जो है लैकलस्टर है। मैंने कल की वीडियो में आपको आगाह कर दिया था कि भाई बजट जो है नॉन इवेंट हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई भी काम करना होता है, कोई भी पॉलिसी लगानी होती है, गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव है, वो साल के दौरान ले आती है। तो आपने देखा होगा बजट की स्पीच भी बहुत छोटी थी, तो सच मायने में ईमानदारी से बजट में कुछ नहीं था, ना कोई टैक्स रेट चेंज हुए, कुछ भी नहीं हुआ। बजट एक नॉन इवेंट था, जैसा मैंने कल आपसे कहा था, वही बात वहां निकल के आई। वो तो क्या है, कल सारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार चढ़े हुए थे, आज भी ठीक ठाक थे, इसलिए हमारा बाजार भी चढ़ गया, तो लोग उसको बजट से कोरिलेट करें, भाई साहब बजट जो है बहुत बढ़िया है, बजट में कुछ नेगेटिव नहीं। तो मेरे हिसाब से बजट एज पर एक्सपेक्टेशन था, कहीं ना कहीं बिलो एक्सपेक्टेशन मैं कहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि कंजम्पशन को बढ़ाने के चलते सरकार जो है टैक्स में इंडिविजुअल लेवल पर रिबेट देगी, क्योंकि कंपनीज को सरकार ने बड़ा प्रमोट किया। मैं सरकार की जितनी तारीफ करूं कम है, 25% का टैक्स रेट हो गया, पर इंडिविजुअल लेवल पर टैक्स जो है 43% है। तो इंडिविजुअल्स को भी तो हक बनता है, उनको भी तो कुछ करना है। पहले भी हमारे यहाँ देखो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी नहीं है इतनी ज़्यादा, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके लिए तो जीरो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। मुझे याद है मैं स्पेन गया था बहुत साल पहले, तो मैं स्पेन में एक इंडियन मिला, मैं उससे बातचीत कर रहा था, वो बोल रहा था जी मैं बस काम धंधा बंद कर दूंगा और रिटायरमेंट ले लूंगा, मुझे सरकार से पेंशन मिलेगी। हमने पूछा भाई पेंशन कैसे मिलती है, मतलब क्या सिस्टम है? बोला देखो मेरा रिकॉर्ड ना सारा, ये मैं वो कई साल पुरानी बात बता रहा हूँ, नहीं 10 साल तो हो गए होंगे, 8-10 साल हो गए होंगे, 10 नहीं होंगे तो 8 हो गए होंगे, बहुत पुरानी बात हो गई, क्योंकि 3 साल से तो कहीं गए नहीं, और उससे 3 साल से पहले 2 साल लगातार अमेरिका और कनाडा जाते रहे 1 महीने के लिए, उससे पहले हम यूरोप जाते थे। तो आप गैस कर लीजिए, तो 7-8 साल तो ही गए। तो वो स्पेन हमारा शुरुआती ट्रिप ही था। नहीं स्पेन था, स्पेन वो दो चिकोस्लोवाकिया था, स्पेन ही था। उसमें दो वो था ना जिसमें पिक्चर भी बनी थी, हमने मूवी भी देखी थी, एक बड़ी शानदार मूवी थी गजीबो वाली, बड़ी म्यूजिकल मूवी है, बड़ी फेमस मूवी थी। तो याद आ गया, वो नाम सब भूल गया यार, स्पेन ही था मेरा ख्याल। तो वहाँ पर उसने मुझे बताया कि भाई हमारा ना सारा रिकॉर्ड सरकार के पास होता है, जिस तरह से हमने टैक्स दिया होता है सारा जीवन, जब हम रिटायर हो जाते हैं तो उसी हिसाब से हमें पेंशन मिलती है। पर हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है। आप कनाडा चले जाइए, वहाँ सारा मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फ्री है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम सबसे ज़बरदस्त कनाडा में, हमारे यहाँ तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकार को दिक्कत है तो ज़बरदस्ती सरकार से मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ कि भाई आप ज़बरदस्ती हमें दीजिए, भाई नहीं दे पा रहे, धीरे धीरे आपने गरीब तबके के लिए तो बहुत किया है, काबिल तारीफ है, ऐसे धीरे धीरे हमारा भी नंबर आ जाएगा। लेकिन तब तक आप हमें टैक्स में तो रिबेट दे सकते हो कुछ ना कुछ, वो हमें नहीं मिली, जिसका थोड़ा सा अफसोस है। अब शेयर मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल में काफ़ी पैसे कमाए, FNO वगैरह में टैक्स भी बहुत ज़बरदस्त दिया, 40-40 से 43% लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पे टैक्स दिया जिनको अच्छा प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब बाजार खतरनाक हो गया, घाटे पड़ जाएंगे, फिर हमें थोड़ी वापस मिलेगा टैक्स, वो तो कहेंगे एडजस्ट कर लेना। अरे भाई मार्केट ना चढ़े 4 साल तक, तो इतना हम खतरे के खिलाड़ी होकर रिस्क के काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी तो प्रोटेक्शन होना चाहिए ना। वो हम कमाएंगे तो सरकार को दिल खोल के देते ही, इस साल मैंने दिल खोल के टैक्स दिया ही है, तो यही मैं सबके लिए कहूँगा, सभी दे रहे हैं दिल खोल के और खुशी से देते हैं, लेकिन थोड़ा रेट कम हो जाए तो जरा अच्छा लगता है। आपकी क्या राय है टैक्स रेट इंडिविजुअल्स के बारे में, कमेंट में जरूर लिखिए। तो मेरे हिसाब से जो है बजट लैकलस्टर था, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। टीवी पे और न्यूज़ में सब यही कहते हैं यार बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है, ग्रोथ ओरिएंटेड क्या बात है, उसमें एक्सपेंडिचर बढ़ा है, वो तो बढ़ना ही था, जब कोविड के चलते समस्याएं हैं तो बढ़ेगा ही। कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने एलोकेट ज़्यादा किया, वो तो गवर्नमेंट लगातार कर ही रही है कई सालों से, गवर्नमेंट को समझ में आ गया है। और ये तो वेल नोन फैक्ट है कि अमेरिका में भी जब जब थोड़ी कमियां आई है तो सरकार ने बड़ा दबा के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया। हमारी सरकार को पता ही है, वो तो एज पर एक्सपेक्टेशन था, उसमें ऐसी नई क्या बात हो गई। हाईवे काफ़ी सारे बना रहे, वो तो गडकरी साहब जब से बने हैं मिनिस्टर, वो तब से हाईवे धड़ाधड़ बना ही रहे हैं, और वो तो उम्मीद ही थी हमें इतने हाईवे बनेंगे। यानी बजट में ना ईमानदारी की बात, देखो मैं बजट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बजट मैं बार बार बोल रहा हूँ एक नॉर्मल पॉलिसी स्टेटमेंट हो गया, बस स्टेटमेंट दिया सरकार ने, दे दिया ना, सरकार ने किसी को खुश किया ना, सरकार ने, मैं ये कहूँगा नहीं खुश करना जरूरी था ना, सरकार ने इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए पॉपुलिस्ट मेजर्स निकाले। भाई एक इवेंट की तरह बजट आया और चला गया। मैं यहाँ पे सिर्फ ये स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ कि बाजार का बढ़ना घटना बिल्कुल भी आज बजट से रिलेटेड नहीं था, ये मेरा पूरा मानना है। मैं आपको इलस्ट्रेट भी कर देता हूँ कैसे। देखिए शुरू में लोग बजट, जहाँ बाजार खुला वहीं घूमता रहा उसके आसपास,
बजट यार लोगों को समझ ही नहीं आया, लॉन्ग करे शॉर्ट करे, लॉन्ग करे शॉर्ट करे। ऑपरेटर ने देखा लोग लॉन्ग ही नहीं कर रहे, क्योंकि बजट में कुछ ऐसा था नहीं ना जिससे अंदर करंट आया हम लॉन्ग करें। तो ऑपरेटर ने कहा बाजार लोग तो लॉन्ग ही नहीं कर रहे। ऑपरेटर ने धड़ाम से झटके से बाजार गिरा। देखो जैसे ही झटके से बाजार गिरा तो लोगों को लगा अरे ये हुआ बात, अब हो गया सही। मुझे मैसेज आने शुरू हो गए, सर देखा बजट बढ़िया नहीं था इसलिए बाजार गिर गया। लोगों ने दबा के शॉर्ट करी, और जैसी लोगों ने शॉर्ट करी, अच्छा मौका भी नहीं दिया ऑपरेटर ने, झटके से गिरा बाजार। देखो लाइन खड़ी लाइन की तरह गिरा है। अगर धीरे धीरे गिरता है ना तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग एंटर कर जाते हैं। झटके से गिरा, नीचे तक के लेवल के लोगों ने दबा के शॉर्ट की, झटके से बाजार को खींच दिया। देखिए अब ये वी शेप रिकवरी भी नहीं है, ये बिल्कुल डंडी शेप रिकवरी है। खट से ऐसे ऐसे करके ऐसे खड़ा हो गया। वी में कम से कम ऐसे तो दिखता है ना, वी तो ऐसे बनेगा ना थोड़ा, ऐसा नहीं है ये ऐसा है, ये इस तरह का है। ये पता नहीं वी क्या बोलूँ मैं इसको, मतलब वी आर क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा। यानी ये जो है ना बड़ा खड़ा एकदम बाजार को उसको खींच के ऊपर ले गया। तो उससे क्या हुआ, सारे जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा था लॉन्ग कर, तो लोग तो लॉन्ग कर ही नहीं रहे थे, जो शॉर्ट ये थे वो डरे बैठे थे। यार सब कह रहे हैं बजट अच्छा है, बजट अच्छा है। बजट में अच्छा क्या है समझ में नहीं आ रहा, कि कुछ नहीं है, कुछ नेगेटिव नहीं है इसलिए अच्छा है। किसी ने हमें चाय भी नहीं पूछी, हम किसी के घर के खाना भी नहीं खिलाया, उसने हमें बिठाया भी नहीं, उसने हमसे हेलो आए भी नहीं करी, फिर भी हमें अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसने हमें गाली नहीं दी, उसने हमें मारा नहीं, उसने हमें जूते से नहीं मारा, उसने हमें धक्के दे के नहीं निकाला। अब ये क्या बात हो गई, ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। कहने का मतलब बजट में कुछ नेगेटिव नहीं था, ये तो एक्सपेक्टेड था कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कुछ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आया नहीं। तो लोग मार्केट में कंफ्यूज थे। तो जैसे ही बाजार को ऑपरेटर ने गिरा, लोगों को लगा मिल गया जी मिल गया, लोगों ने दबा के शॉर्ट किया। चार्ट देख लो, अगर ध्यान से देखो चार्ट चीख चीख के लोगों ने दबा के शॉर्ट किया, एकदम खींच दिया बाजार, शॉर्टियों को ट्रैप कर दिया। अब लोग हो सकता है 2-1 दिन बाजार आपको तेज नजर आए, क्योंकि लोगों को 2-3 दिन बाद लगेगा। लोग बजट से ना जबरदस्ती कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। आप मानिए आपका दिल नहीं कर रहा कि बजट से कोरिलेट करूं, आज बजट अच्छा था ना तभी बाजार चढ़ा, मतलब हमारा मन करता है जबरदस्ती अनरिलेटेड चीजों को कोरिलेट करने का। और टीवी वालों ने तो कहना ही बेचारों को, अब मैं भी इतना कुछ बजट में बोल रहा हूँ, मुझे कहना ही मेरा प्रोग्राम है, तो अब टीवी पे तो माहौल बनाना ही था वैसे पॉजिटिव इतना पॉजिटिव बोल रहे थे कि बड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड क्या डाल दिया उसमें ऐसा। अगर वो लोगों का टैक्स आधा कर देते, कंजम्पशन डिमांड बढ़ती तो प्रोडक्शन बढ़ती, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फैक्ट्रियां लगती, फैक्ट्रियां लगाने के लिए कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट लगते, तो यानी वो चेन रिएक्शन होता, बाजार बहुत आगे बढ़ता। क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्या गरीबों को टैक्स रिबेट मिला? नहीं मिला। क्या अमीरों को टैक्स रिबेट मिला? नहीं मिला। क्या कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए कुछ किया गया? नहीं किया। भाई वो नॉर्मल, मैं बजट की बुराई नहीं कर रहा हूं बेटे, मैं ये बता रहा हूं बजट नॉन इवेंट था, हम जबरदस्ती उसको कह रहे हैं कि उसमें कुछ नेगेटिव नहीं था इसलिए अच्छा था। तो आज की तेजी को और गिरावट को आप बजट से कोरिलेट मत करो, ये नॉर्मल थी। अगर बजट ना भी होता तो हो सकता बाजार ऐसा रहता। ये मैं कहना चाह रहा हूं। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं, नीचे कमेंट में लिखिए। तो अब क्या है, बाजार हो सकता है 2-1 दिन 3 दिन चढ़ाया जाए, क्योंकि लोग यही बोलेंगे यार बजट में नेगेटिव नहीं था ना इसलिए बजट अच्छा था, बजट में नेगेटिव नहीं था इसलिए। अरे हम किसी के यहाँ जा रहे हैं, कोई हमें इसलिए थोड़ी जा रहे हैं कि हमें चाटा मार देगा, हमें धक्के में दे के निकाल देगा, फिर हम कहा उसने धक्के नहीं दिया, चाटा नहीं मारा, बहुत अच्छा आदमी था। मेरी बात समझ भी रहे हो यार, मैं ऐसी बोली जा रहा हूँ, कुछ समझ आ रहा है आपको? मैं यहाँ सिर्फ ये स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ ना, मैं बजट की बुराई कर रहा ना अच्छाई कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो कल भी कह दिया था, बजट एक नॉन इवेंट होकर रह गया। देखो पहले रेल बजट आता था, रेल बजट सरकार ने बंद कर दिया ना, अब इसी ने बोल दिया ये ट्रेनें चलाएंगे वो ट्रेनें चलाएंगे। अच्छा एक बात बताऊं, मैंने ना आज अपने टेलीग्राम चैनल पे सारी चीज़ों को कवर किया था। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, सारा का सारा बजट कवर कर रहा था, साथ साथ बता रहा था। आप ना मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको इतनी नॉलेज बढ़ती है जिसकी वजह से आपको मजा आता है। ये जो मैंने आज महाराजा आपको प्रिस्क्राइब बताया ना, अच्छा लग रहा है स्टॉक, वो उसमें पढ़ना मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मैंने रीज़न बताया उसमें, सरकार ने इस पर थोड़ा सा इसको ऑल तो ये भी एक्सपेक्टेड था, इसको बढ़ावा दिया है ईवी सेगमेंट के अंदर। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सारे पढ़ लीजिए, उसमें खास बातें मिलेंगी जिसके हिसाब से आप आगे देख सकते हैं कि सरकार किस चीज़ को फोकस भी करेगी। तो अब मेरा यहाँ वापस बजट पे आते हैं। मेरा कहने का मतलब था बजट नॉन इवेंट रहा, तो अब क्या है 2-1 दिन बाजार को हो सकता है चढ़ाया जाए, ताकि लोगों को लगे यार बजट आ गया, बजट अच्छा था यार, बजट में तो कुछ बुरा भी नहीं था, बजट में तो बुराई नहीं थी, एकदम बाजार तेज हो जाएगा, फिर बाजार ऑपरेटर धड़ाम से गिराएगा 200-400-500 पॉइंट। तो सावधानी से ट्रेड करिए। मेरे हिसाब से बाजार को अभी 2-4 दिन तो चढ़ना ही चाहिए। यूफोरिया बना दिया जाएगा कि बजट में नेगेटिव नहीं था, बजट अच्छा था, और जितना बाजार चढ़ेगा आपको लगेगा हाँ यार बजट तो अच्छा था, और चढ़ेगा यानी ये बजट बहुत अच्छा था और बजट की वजह से हुआ है। आप ना जबरदस्ती बजट से कोरिलेट करोगे, और गिर गया तो भी कहोगे यार बजट में कुछ था तो नहीं इसलिए गिर गया, था तो नहीं इसलिए गिर गया। जब बाजार बीच में गिरा था ना, थोड़ी देर ही गिरा था, तब देखते चेहरे टीवी वालों के कैसे बदल गए थे।
वो कहते हैं बजट तो गड़बड़ लग रहा है, तभी गिर गया बाजार, और फिर चढ़ गया, देखा वापसी आ गई, नीचे के लेवल से बाजार रिकवर हो गया, बजट बहुत अच्छा। मतलब क्या होता है कि जो हो रहा है उसके हिसाब से बोल दिया जाता है। अगर बाजार आज गिर के बंद होता, सब कहते हैं देखो जी बजट में कुछ दिया तो है नहीं इसलिए गिर गया। बाजार चढ़ के बंद हुआ, यार बजट में कुछ छीना तो नहीं है ना, बजट में कुछ नेगेटिव तो नहीं है ना, बजट में कोई बुराई तो नहीं है ना, इसलिए बजट, यानी वो मैं यह सिर्फ यहाँ कहना चाह रहा हूँ बजट नॉर्मल था, ना अच्छा था ना बुरा था, एज पर एक्सपेक्टेशन था, समवॉट लो एक्सपेक्टेशन, बिलो एक्सपेक्टेशन था एज रिगार्ड टू इंडिविजुअल टैक्स रेट्स। कुछ टैक्सेशन में रिबेट की, सेविंग्स की उम्मीदें थी, वो नहीं हुई, वहां थोड़ा एक्सपेक्टेशन लो थी, बाकी सारा एज पर एक्सपेक्टेशन था। मेरा असेसमेंट तो क्लियर कट ये है, जिसके चलते आज की मार्केट परफॉर्मेंस को बजट से कोरिलेट नहीं करना चाहिए। नॉर्मल मूवमेंट है, लेकिन बजट से जबरदस्ती कोरिलेट करके अभी हमारी जेबें काटी जाएंगी, क्योंकि ऑपरेटर को तो जेब काटने में मजा आता है। जब तक वो हमारी जेब अच्छे से काट नहीं लेता, हमारे कपड़े फाड़ नहीं लेता, उसकी नींद पूरी नहीं होती है। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। तो अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा को बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा। आज देखेंगे आप टाटा स्टील, फार्मा, इंडस बैंक, श्री सीमेंट, हिंडाल्को, लार्सन, अल्ट्राटेक भागे हुए थे। सबसे ज्यादा गोली बना हुआ था टाटा स्टील और सन फार्मा। अब फार्मा को कुछ दिया था पर सन फार्मा तेज था। भाई सन फार्मा क्यों तेज था? भाई बजट ने फार्मा से कुछ लिया नहीं ना, इसलिए फार्मा तेज था। बताओ जी, चला ये कोई रिलेशन हुआ? सन फार्मा कोई लेना देना नहीं, सारा मरा पड़ा है वैसे तो। कौन सा सेक्टर आपका? फार्मा। आज सन फार्मा तेज था, यार बजट ने सन फार्मा से कुछ नहीं लिया इसलिए तेज था। कोई बात हो गई? अगर बैंकिंग, इंडसइंड बैंक क्यों तेज था? यार बजट ने बैंक पे ध्यान दिया। अभी सिर्फ इंडसइंड बैंक पे दिया, बाकी एचडीएफसी बैंक को कुछ ध्यान नहीं दिया, वो नहीं आ सकता था टॉप में। आज की मूवमेंट पोजिशनों की मूवमेंट थी। टाटा स्टील क्यों तेज था? और बजट ने यार मेटल सेक्टर पे कोई गलत काम नहीं किया। ये क्या बात हुई जी? तो मैं यहां सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि कुछ भी नहीं है, ये यूफोरिया बनाया गया। अभी थोड़े दिन में आपको बाजार को बढ़ाया जाएगा। आप अपने हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करिए, जो आपको ठीक लगता है वही करिए। मैं तो अपना विचार दे रहा हूँ। गिरने वाले शेयरों में बीपीसीएल, आईओसी, टाटा मोटर्स। अब ईवी सेगमेंट पे बजट कह रहा था फोकस है, पर टाटा मोटर्स, M&M जो हमारे यहाँ मेजर प्लेयर हैं ईवी सेगमेंट के, दोनों मरे पड़े थे। SBI, पावर ग्रिड, SBI बैंक को बड़ा बजट बैंक के लिए अच्छा था, इंडसइंड बैंक चढ़ गया, SBI मर गया। ऐसे थोड़ी है। सरकारी बैंक को कुछ बुरा कहा बजट ने? कुछ भी नहीं कहा। आज बजट का कोई भी रिएक्शन शेयर्स वाइज नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, बोलने को, गाने गाने के लिए कुछ भी गाते रहिए। एक तो बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, पर वो गिरा हुआ था 4.5%। तो कुछ भी नहीं था। बजट का आज कोई हमारी मार्केट मूवमेंट से रिलेशन नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए। बाजार ने एक ए शेप फॉल के बाद अब रिकवरी शुरू कर दी है। अभी रिकवरी एक बार होनी चाहिए। अभी इस रिकवरी के चलते बाजार 50 डेज ईएमए से ऊपर आ गया है, मिडल बोलिंजर बैंड के नीचे है। अब लोगों का रिएक्शन डिपेंड करता है। अगर लोग कल परसों में अच्छा लॉन्ग कर लेते हैं, कल ही अच्छा लॉन्ग कर लेते हैं, तो हो सकता है परसों ही गिर जाए, और नहीं तो 2-4-5 दिन डिपेंडिंग अपॉन, जब तक गर्म नहीं कर देगा ऑपरेटर, बाजार फिर धड़ाम से गिर सकता है। संभल के रहना बाबूजी, धीरे चलना, राह में जरा संभलना। हाँ बड़े धोखे हैं इस मार्केट में, तो ये ध्यान रखना, फंसना नहीं। अब निफ्टी 50 का तो बिहेवियर अच्छा ही चल रहा है। अब तो बड़ा रीजनेबल लेवल पे आ गया, 50 के लेवल पे आ गया। एमएससीडी चार्ट पर बेयरिश क्रॉसओवर लगातार कम हो रहा है, हरे हिस्टोग्राम बन रहे हैं, सब बढ़िया है, सब मौल है, राम राज्य आ गया। आइए ऑप्शन चेन की एनालिसिस की बात करते हैं। बाजार बंद हुआ 17,500 पे, तो 17,500 पे देखिए कॉल का और पुट का ओपन इंटरेस्ट टक्कर का। जैसे मैंने कहा ना, बजट में कंफ्यूजन है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। हर ऊपर के लेवल पे देखिए कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। लोगों को लग रहा है भाई बाजार नीचे जाए। कॉल राइटर्स, अब कल कॉल राइटर्स दूर दूर बैठे थे, याद करो कल कहां बैठा था कॉल राइटर? यहां बैठा हुआ था। आज सब लेवल्स पे कॉल राइटिंग हो गई है। कॉल राइटर्स को तो लग रहा है बाजार गिरेगा, इसलिए नीचे आके कॉल राइटिंग कर रहे हैं। सिर्फ एक 17,300 का लेवल है जहां पे उन्होंने अनवाइंडिंग की, क्योंकि वो आज कट गया था, तो दोपहर में ही कर ली अनवाइंडिंग। पुट राइटर्स का देखोगे, उन्होंने ऊपर के लेवल में पुट्टे कम लिखी हुई हैं, नीचे के लेवल पे बढ़ा रखी। यानी लोग, पुट राइटर्स अपने दायरे में, कॉल राइटर्स अपने दायरे में, दूसरे की बाउंड्री पे जाना नहीं चाह रहे, और 17,300 पे आमने सामने आंख लगा के बैठे हैं। यानी खुद इस वक्त पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स को समझ नहीं आ रहा कि बाजार क्या बिहेवियर दिखाएगा, क्योंकि लोग डिफरेंट तरह से ट्रैप हो चुके हैं। मंथली पे अगर आप देखेंगे तो मंथली पे तो कॉल राइटर्स का 18,000 पे ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, और पुट राइटर्स का 16,500 पे है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इतना दूर पे है क्योंकि मंथली के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स दोनों डरे हुए हैं, और जहां पे बाजार बंद हुआ है वहां पे टक्कर का ओपन इंटरेस्ट है।
तो यानी अभी भी क्लैरिटी नहीं है कॉल राइटर्स पुट राइटर्स का डाटा, आप ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं आपके पीसीआर की, तो पीसीआर पे आप देखेंगे दोनों वीकली और मंथली पीसीआर में इंप्रूवमेंट है। हालांकि वीकली पीसीआर में कमजोरी कम हुई है, पर कमजोर है पीसीआर, और मंथली पीसीआर जो है अभी भी मेरे हिसाब से ओवरबॉट है, उसके हिसाब से इसको सेट होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके प्यारे नोटी शर्टी निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक तो आज लगभग 1.5% से हल्का कम चढ़कर बंद हुआ। कल बंद हुआ था 37,975 पे, आज 500 पॉइंट की लगभग गैप ओपनिंग करता है और खुलता है, फिर वो भी ऊपर के दायरे में घूमता रहता है, और बीच में जब वो निफ्टी 50 गिरा धड़ाम से गिर के एकदम तेजी से चढ़ देता है। यानी उस दौरान जो बॉटम बनाता है वो 37,690 का बनाता है, और शुरुआती दौर पे पीक बनाता है 38,802 की, और फिर 38,505 पर बंद होता है। 530 पॉइंट बढ़कर लगभग 1.5% चढ़कर बंद होता है। भागने वालों में आज सबसे आगे भागा हुआ था इंडसइंड बैंक। क्यों भागा हुआ था? बस एवं ही भागा हुआ था। एयू स्मॉल फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। गिरने वालों में सबसे आगे था एसबीआई, पीएनबी और फेडरल बैंक। ओवरऑल 9 स्टॉक हरियाली में थे, 3 स्टॉक लालियाली में थे। अब बात करते हैं इसके चार्ट की, तो इसके चार्ट में थोड़ा ठहराव है, देखिए थोड़ा ठहराव है आज की एंगल में। बाकी वी शेप रिकवरी तो हो चुकी है, हल्का ए शेप फॉल था, पूरा ए नहीं था, हल्का ए शेप फॉल था, उसके बाद वी शेप रिकवरी शुरू हो गई है इसके अंदर। अब देखते हैं कब क्या होता है। इस वक्त तो बाजार जो है निफ्टी बैंक मजबूत है। अब यहाँ पर जो बेयरिश क्रॉसओवर ना के बराबर 5 दिन बना, हल्का हल्का था, मरियल सा, अब वो फिर से वापस बुलिश क्रॉसओवर का किस कल तक मुझे लगता है पूरा कर देगा, बाकी देखते हैं। आरएसए बड़ा मजबूत हो चुका है 61। इस वक्त आपका निफ्टी बैंक निफ्टी 50 के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें 38,550 पे बाजार बंद हुआ, तो 38,500 पे देखोगे कॉल राइटर्स ज्यादा है, पुट राइटर्स कम है, यानी कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स को लग रहा है बाजार गिरेगा। इवन 38,000 पे भी देखेंगे कॉल राइटर्स काफी, हालांकि उन्होंने अपनी पोजीशन कम की है, पुट राइटर्स बढ़ा, यानी ये क्लोजिंग 38,000 और 38,500 के बीच नजर आ रही है, ऐसा ऑप्शन चेन का डाटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अब पीसीआर को देखेंगे तो पीसीआर में कमजोरी कम हुई है, और जो आपका मंथली एक्सपायरी है उसका पीसीआर मजबूत हुआ है, यानी वहां पर थोड़ी तेजी देखने को नजर आ रही है। और आज हमारे लाला एफआईज ने पता नहीं क्या रंग डाला, हमारे लाला ने कैसा रंग डाला, लाल रंग कम कम डाला, और इसलिए उसने मात्र 21 करोड़ की नेट बिकवाली की। मुझे लगता है आज हमारे बजट को देख के एफआई भी कंफ्यूज हो गए, अच्छा है या बुरा है, बढ़िया है या घटिया है, मंदी है या तेजी है, उनको भी समझ में नहीं आया, इसलिए ना उन्होंने नेट खरीदारी करी ना नेट बिकवाली, ऑलमोस्ट खरीद बरीद बराबर करके चले गए वो। और सारा गेम जो था एफआईस के सर पे था, डीआईस के सर पे। डीआईस ने 1600 करोड़ की नेट खरीदारी करी, जिसके चलते आज अच्छी नेट खरीदारी नजर आई, और जो बाजार की तेजी में रिफ्लेक्ट हो गई। और आज हमने किए 5 ट्रेड, 2 ट्रेड थे बैरल के, 2 स्क्वायर ऑफ थे, उसमें 16,460 कमाया। पर्ल और बैरल का 1 ट्रेड था, उसमें 11,840 कमाया। कुल प्रॉफिट आज का 25,180 का कमाया। सारा श्रेय प्रभु के आशीर्वाद को, प्रभु की कृपा को और आपकी शुभकामनाओं को जाता है। अब नॉर्मल ट्रैक पे आ चुका हूँ, मैं भी रोज के रोज प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। मेरा टारगेट है क्विकली प्रॉफिट बुक करूँ, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। और ये सारे एमरल्ड के मैंने आज 3 ट्रेड किए थे, एक नई पोजीशन थी, 2 स्क्वायर ऑफ थे, 8,720 का प्रॉफिट कमाया। प्लैटिनम रूबी का भी 11,840 का प्रॉफिट था। देखिए सिप्ला के मैंने 100 शेयर बेचे, खरीदे थे लगभग 900 की कॉस्ट पे, 956 पे बेचे, तो 5600 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कोल इंडिया की पुट कल बेची थी, आज खरीद ली, और एक दिन के अंदर ही 4620 का प्रॉफिट होगा। अब यही समय बचा है, छोटे छोटे प्रॉफिट में बुक करो, एक्सपायरी तक वेट मत करो। वेदांता के मैंने 200 शेयर अभी 2-4 दिन पहले खरीदे थे, आज बेच दी। उसकी एवरेज कॉस्ट थी 323, आज बेचा मैंने 338, जिसके चलते इसमें मुझको लगभग कितने का 3100 का प्रॉफिट हो गया। ये भी 3-4 दिन का ही प्रॉफिट था। फिर आईटीसी की पुट अभी 2-4 दिन पहले ही बेची थी मैंने, आज उसको 1.5 रुपये पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, 11,840 कमाए। यानी अब जो है आखिर तक वेट नहीं करना है। अब मार्च की पुट है, 200 की पुट है, 1.5 रुपया वैल्यू रहेगी। अब मार्च तक मैं इसको खींचता रहता 5-6 हज़ार रुपये और मिल लेते, और मार्च तक साला आईटीसी पता नहीं कितनी बार गिरेगा कितनी बार चढ़ेगा, इसलिए मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो बेटा ये होती है सारी कहानी। देखो अगर तो आप पुराने घिसे हुए खिलाड़ी हैं तो बढ़िया है, अगर आप नए प्लेयर है ना तो बाजार में सोच समझ के ट्रेड करें। बाजार खतरों की खिलाड़ी वाला गेम है, इसके लिए बढ़िया ये रहता है कि आप जो है मेरा YouTube के स्टूडेंट बने, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन आ रहा ठोक दें, सारे YouTube के स्टूडेंट प्लान बने हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन चेन जल्दी सीखना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ मैं लिंक शेयर करता रहता हूँ। और मैडम से कहना
टेलीग्राम का जो हमने एजुकेशनल कोर्स लॉन्च किया ना ऑप्शन चेन वाला, उसका लिंक हमारे वीडियो में भी दे दें। आज मानसी हमसे कहना, तो वीडियो के नीचे भी लिंक दे देंगे, मैंने कह दिया, तो आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो अपने हिसाब से। 1 महीने का कोर्स है, बाकी आप चाहें तो 10 दिन, 5 दिन, 4 दिन स्पीड के साथ भी कवर कर सकते हैं। उससे आपको सारा ऑप्शन चेन एनालिसिस का नॉलेज आ जाएगा और एक आप बादशाह बन के साथ निकलेंगे। इसके अलावा क्या बताऊँ, इसके अलावा अगर आपको सही मायने में मेरे से नज़दीकता से सीखना है, मेरे से थोड़ा कहते बातचीत करके सीखना है, व्हाट्सएप चैट करते रहना, तो मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनिए। उसका नंबर है 7011-323-077 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल मेरा जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वो तो लाइफ को जिंगल आला कर देता है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट रॉकेट बने।